नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड का आज 110 दोहे से प्रारंभ कर रही हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रामचरितमानस का पाठ सुने। आइए सुनते हैं। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि काकभुसुंडी जी गरुण जी से कहते हैं कि मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्मा पर प्रीति बढ़ रही थी। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुर के बचन सुरति करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन। देखी चरण सिरुनायऊ, बचन कहेहूँ अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनी मम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भये, द्विज आयहूँ केहि काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहूँ भगवान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्मा की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनि स रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर
लागे करन ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत अगुण हृदयेसा अकल अनीह अनाम अरूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्मा का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी निर्विकार निरवधि सुख राशि सौते ताहि तो ही नहीं भेदा बारी बीच इव गावहि बेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्वमसि। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविधि भांति मोहि मुनि समुझावा निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहेऊ नाई पद सीसा सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्मा की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना किमि बिल गाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ करि दाया निज नयन ही देखूँ रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा तब सुनी हूँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा खंडी सगुण मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी सगुण निरूपऊ करी हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हठ करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनि प्रभु बहुत अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञानी कहिए। अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट
चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपम ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। दूसरे वीडियो में इसी दोहे से प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।